दोस्तों, आज आपको जो खबर बताने वाले हैं वह किसी एक चुनाव की नहीं है। यह वह खबर है जो राज्यसभा की कुर्सियों से शुरू होकर संसद की ताकत तक पहुंचेगी। अब तक आप एक बात सुनते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में मजबूत बहुमत हासिल कर लेती है, लेकिन राज्यसभा में उसे अक्सर संख्या बल की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यही वजह थी कि विपक्ष, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राज्यसभा को एक संतुलनकारी मंच के रूप में देखता रहा। लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों, राज्यों में चुनावी जीत और क्षेत्रीय दलों के समर्थन के कारण राज्यसभा की तस्वीर भी धीरे धीरे बदल रही है। यदि किसी पार्टी या गठबंधन को दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो संसद में कानून पारित कराने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। इसका सीधा असर नीतियों, विधेयकों और राजनीतिक शक्ति संतुलन पर पड़ता है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही सरकार को जवाबदेह बनाए रखता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में संसद का शक्ति संतुलन किस दिशा में जाता है। भारतीय राजनीति में एक बार फिर ऊपरी सदन को लेकर हलचल तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। यह चुनाव केवल नियमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संसद के शक्ति संतुलन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मोड़ भी है। खाली हो रही 37 सीटों में से 12 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास हैं, जबकि 25 सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा है। ऐसे में यह चुनाव सीधे सीधे सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार में होगा। राज्यसभा के चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं। इसलिए इन राज्यों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। 2 अप्रैल को जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचि शिवा, हरिवंश नारायण सिंह चर्चित नाम शामिल हैं। इन नेताओं की पुनर्नियुक्ति या उनकी जगह नए चेहरों का आना भी राजनीतिक संदेश देगा। अब तक यह धारणा रही है कि सत्ता पक्ष लोकसभा में मजबूत होने के बावजूद राज्यसभा में अक्सर संख्या के लिहाज से पिछड़ जाता है। लेकिन अगर इस चुनाव में सत्ता पक्ष अपनी स्थिति मजबूत करता है तो संसद में विधेयक पारित कराने की प्रक्रिया अधिक सहज हो सकती है। दूसरी ओर, यदि विपक्ष अपनी मौजूदा बढ़त बरकरार रखता है तो वह सरकार के फैसलों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रख सकेगा। राज्यसभा को संविधान निर्माताओं ने एक समीक्षा सदन के रूप में परिकल्पित किया था, जहां कानूनों पर गहन चर्चा और संतुलन सुनिश्चित किया जाए। 16 मार्च को होने वाला यह चुनाव सिर्फ 37 सीटों की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। यह आने वाले वर्षों में संसद की कार्यशैली, राजनीतिक रणनीति और शक्ति संतुलन की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सत्ता पक्ष राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत करेगा या विपक्ष अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहेगा। परिणाम जो भी हो, इसका असर संसद से लेकर देश की नीति निर्माण प्रक्रिया तक दिखाई देगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। आयोग ने बताया कि इन सभी सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल माह में समाप्त होने जा रहा है। इस चुनाव का महत्व सिर्फ खाली सीटों की भरपाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसद के शक्ति संतुलन और नीति निर्माण की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव है। राज्यसभा में सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक ही मतदान करते हैं। इसीलिए प्रत्येक राज्य की राजनीतिक स्थिति और गठबंधन की ताकत परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। राज्यसभा की इन 37 सीटों का चुनाव केवल खाली जगह भरने तक सीमित नहीं है। यदि सत्ता पक्ष अपनी संख्या बढ़ाने में सफल होता है तो संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अधिक सुगम हो जाएगी। वहीं विपक्ष के लिए यह एक चुनौती है कि वह अपनी मौजूदगी और प्रभाव बनाए रख सके। राज्यसभा को संविधान निर्माताओं ने समीक्षा सदन के रूप में परिकल्पित किया था। इसलिए यह चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन, नीति निर्माण और संसद की ताकत का संकेतक भी है। 16 मार्च के इस चुनाव के परिणाम आने वाले वर्षों में संसद की कार्यप्रणाली और राजनीतिक रणनीति की दिशा तय करेंगे, जिससे देश की राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के 37 सीटों के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित वॉयलेट रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल होगा। किसी अन्य पेन का उपयोग वैध नहीं माना जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षक नियुक्त किए
किए जाएंगे। ये पर्यवेक्षक मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ईवीएम और वीवीपीएटी के उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 1.20 लाख से अधिक लोग डेमो कैंप में शामिल हुए। लगभग 1.16 लाख लोगों ने मॉक वोट डाले। 10 फरवरी तक 29,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन मोबाइल डेमो वैन के जरिए कवर किए जा चुके हैं। यह अभियान ईवीएम डेमो सेंटर और मोबाइल वैन के माध्यम से चलाया जा रहा है ताकि मतदाता मशीन और वोटिंग प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हों और मतदान के दौरान किसी प्रकार की गलतफहमी न हो। चुनाव आयोग की ये तैयारियां न केवल मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि मतदाताओं को भरोसा भी देती हैं कि उनका वोट सही तरीके से गिना जाएगा। राज्यसभा चुनाव के इस दौर में यह सुनिश्चित करना कि मतदान निष्पक्ष और विश्वास योग्य हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया सीधे आम चुनावों से काफी अलग होती है। राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी जनता सीधे वोट नहीं देती, बल्कि राज्यों की विधानसभा के विधायक ही इन सांसदों को चुनते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य हर 2 साल में आंशिक रूप से रिटायर होते हैं। कुल 245 सीटों में से 233 सीटों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में किसी उम्मीदवार की जीत के लिए आवश्यक वोटों की संख्या पहले से तय होती है। इसे निर्धारित करने का फॉर्मूला कुल विधायकों की संख्या और खाली सीटों की संख्या पर आधारित होता है।